अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनके सदक़े में हमें ये सब कुछ मिला। हमें दीन मिला, हमें इस्लाम मिला, हमें कुरान मिला, कुरान में रहनुमाई मिली, हदायत मिली। तो इस दुनिया में इंसान जब तक ज़िंदा है कुछ न कुछ करता रहता है, ज़रिया माश के लिए, बेहतर रोज़ी के लिए। और मैं समझता हूँ सबसे बेहतर रोज़ी, ऐन रोज़ी हलाल वो है जो फार्मर अपनी ज़मीन पे बागात लगाता है, फसल लगाता है। इससे बेहतर कोई रोज़ी हलाल नहीं। तो मैंने भी इस नीयत से कि बाग लगाया है, ये मैंगो का मेरा बाग है, इसकी उम्र तकरीबन 35 साल हो चुकी है। और मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज है कि इतनी मैं मालूमात रखता हूँ, जो जो बीमारियाँ हैं सबका मुझे इल्म है। और ये कितनी देर में तैयार होता है, फ्रूटिंग लेता है, ज़बरदस्त फ्रूटिंग लेता है, लाइफ बड़ी है, मार्केट है इसकी। और वर्ल्ड में मैं बहुत से मुल्कों का विज़िट कर चुका हूँ। मैं यूके भी गया, मैं यूरोप भी गया, और मैं दूसरे गल्फ़ पूरा मैंने रहा, काफ़ी ज़िंदगी गुजारी है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के मैंगो से दुनिया भर में कोई बेहतर मैंगो हो। पाकिस्तान में जितने भी मैंगो हैं उनकी टेस्ट का कायनात में कोई मैंगो नहीं है। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने ये बड़ी एक नेमत दी है हमें। पंजाब के ऐन वस्त में हमारे ज़िला मुल्तान में ये मेरा मैंगो का बाग है, और ग्रेप्स का फार्म भी है मेरा, ये अंगूर भी है। और अंगूर जो है वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इसमें 2-3 क्वालिटियाँ हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटियाँ हैं। इसमें एक चौंसा है, उसको नवाबपुरी चौंसा कहते हैं, चिट्टा चौंसा भी उसके कहते हैं, मुख्तलिफ लोगों का माइंड होता है। एक रट्टे वाला वैरायटी है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा सिंदड़ी है, वो बहुत कामयाब वैरायटी है। ये सब एक्सपोर्ट क्वालिटियाँ हैं पाकिस्तान में खाने। आजकल जो है लेट वैरायटी वो काफ़ी लग रही है, आपने वो लगाई हुई है? हाँ, ये लेट वैरायटी है, मेरा बाग सारा लेट रेट रेट है सारा। ठीक। तो इसी बिना पे ये बहुत कामयाब है। और इंशाल्लाह तबारक व तआला अब ये फ्रूट पे आया, ये देखें, ये फ्रूट निकाल रहा है, ये शगुफ़े बने हैं, इसके मुंह बना हुआ है। ये इंशाल्लाह ये अगले महीने इसके मतलब है कि बूर आ जाएगा, बूर के बाद फिर फल आ जाएगा। जब फल आ जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाकर दिखाएंगे आवाम को। तो मेरा एक दोस्त अमेरिका में है, वो मुझे दावतनामा भेज रहा है, कहता है काजी साहब आप फेस्टिवल अमेरिका में लगता है, आप उसमें आएँ, शिरकत करें, आपको नॉलेज है मैंगो के बारे में और ग्रेप्स के बारे में। तो मैं कहा ठीक है दोस्त, हम भी इंशाल्लाह आपके। तो सर इस बाग में सबसे ज़्यादा अच्छी वैरायटी कौन सी है? देखो, मेरी नज़र में सबसे अच्छी वैरायटी वो है जो सबसे ज़्यादा फ्रूट देती है और फार्मों को ज़्यादा मतलब है कि इनकम देती है। अब काला चौंसा, सफ़ेद चौंसा, रटोर 12 नंबर, ये सब वैरायटियाँ अच्छी हैं। सिंदड़ी बहुत अच्छी वैरायटी है, सिंदड़ी अर्ली वैरायटी है, ज़रा पहले आ जाती है, वो भी बहुत रेट देती है। और सबसे अच्छा आम खाने के लिए दशहरी है, वो भी बड़ा प्यारा आम है, उसकी बड़ी डिफरेंस टेस्ट है। पहले ज़माने में हुआ करता था अनवर रटोर, उसका बड़ा नाम था अनवर रटोर का, लेकिन इस दौर में वो कम हो गया है। उसकी जगह जो है रटोर 12 नंबर ने ले लिया है, अनवर रटोर उसको कहते हैं 12 नंबर। बहुत वैरायटी है, वो बड़ी खुशबू है उसकी, बड़ा मज़ा है उसके खाने का। तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर के मुल्कों में? नहीं, मैं एक्सपोर्ट तो मैं नहीं करता, मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। सही है। हमारे यहाँ से व्यापारी ले जाते हैं हमसे, वो खुद ही बर्दारी करते हैं, वो कहाँ कहाँ भेजते हैं, वो लोकल मंडी में ही सेल करते लोकल हैं। मंडी में ही सेल करते हैं। ठीक। वैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी भी है ये, तो जब कोई कहा कैसा चले जाओ आगे, यहाँ से असर फार्मों में जाता है मंडी में, मंडी से एक्सपोर्टर खरीदते हैं। अगर एक्सपोर्टर डायरेक्ट बागों से खरीदे हैं तो फार्मर को और भी ज़्यादा इसका पैसा मिले। तो एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा हो। तो रास्ते में ये जो रूट आते हैं यहाँ से व्यापारी के पास, व्यापारी से फिर आड़ती के पास, यहाँ कमीशन ये वो काफ़ी एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। तो अगर फार्मर से कोई एक्सपोर्टर ख़रीदेगा तो उसको भी फ़ायदा होगा और फार्मर को भी फ़ायदा होगा। तो इस बाग में जो आम का बाग है, इसमें एक साल में कितना, 1 एकड़ में कितना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं? सारे 1 एकड़ में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये तक भी इसका इनकम हो सकती है। यानी कि आम नॉर्मल जो है एवरेज 2-2.5 लाख रुपये आम बाग भी निकाल लेता है। 2-2.5 लाख। 2-2.5 तो आपके ख्याल में जो है ये आपका जो अंगूर का बाग है या आम का बाग है, इनमें से बेस्ट कौन सा है? मेरी नज़र में अंगूर का बाग बेस्ट है। ये अपनी जगह दोस्त है, वो अपनी जगह दोस्त है। अब इन दोनों बागों की अगर हम मुकाबला करते हैं
तो उनमें अंगूर जो है वो आगे निकलता है। क्या इसकी पैदावार इसकी ज़्यादा, आम की ज़्यादा है या अंगूर की ज़्यादा है? देखो, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम्म, इस मेरे पौधे इसकी उम्र हो गई है तकरीबन 35 साल, ठीक। और इसकी सालाना इनकम इस वक्त मेरे पास आ रही है 1,70,000 रुपया फी एकड़। फी एकड़। इसे बढ़ रहा है, ऐसा जो उम्र बढ़ती है ऐसा बढ़ता रहता है। पौधे बढ़ रहे हैं। और अंगूर का मेरा पहला फल जो था, मेरा फल तो बहुत था, मगर उसके ऊपर जाल वगैरह नहीं था, जिस पे वो परिंदे वगैरह ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 लाख का वो बिका। 1 एकड़? 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ 3 लाख रुपया उसने दिया पहला फल पर एकड़। पर एकड़। सही है। और मैं ऐसी मिसाल देता हूँ कि मैंने 1600 पौधा अंगूर का पर एकड़ काश्त किया है। 2.5 एकड़ में 4,000 पौधा मैंने काश्त किया है। अब ये मेरा मैंगो, इसकी उम्र 35 साल हो गई है, ये 1,70,000 रुपये पे आया है। इसमें कितने पौधे होते हैं मैंगो में? इसमें 40 पौधे पहले हमने लगाए हुए हैं। अब तो जदीद दौर आ गया है, हाई डेंसिटी लोग लगाते हैं, 200 पौधे तक लगाते हैं। सही। इसी तरह अंगूर का पौधा भी पहले 800-900 लोग लगाते थे, इस वक्त 1500-1600 पौधा लगाते हैं। कोई हाई डेंसिटी का दौर आ गया है, लोग बेहतर से बेहतर सर्च करके आगे जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अंगूर का मैंगो का है जो है 1,70,000 रुपया मुझे पिछले साल मिला था, तो अंगूर का 3 लाख मिला था, उसमें पहला फल था। तो आपके लिए बेस्ट तो फिर अंगूर है। अंगूर है, ठीक। अब मैं इसकी और अंगूर की एक बात कहूँगा। मैंने 1600 पौधा पर एकड़ लगाया है, 4,000 पौधा मैंने लगाया है 2.5 एकड़ पे। सही। अगर 1 एकड़ पे 1600 पौधा लगे, 1 किलो अंगूर दे तो 1,60,000 का बन जाता है। 1 किलो 100 रुपया रेट से बिके, 1600 पौधे से 1 किलो का फल 100 रुपये फरोख्त करे तो 1,60,000 बनता है। और आम की उम्र 35 साल हो गई, ठीक। 1,70,000 दे रहा है। आप ये कहते हैं कि ज्यादा फायदा अंगूरों के बागों में है? अंगूर में बहुत ज्यादा फायदा है। सही है। अब उसको नॉर्मल सी औसत 5 किलो लगा लें, 500 रुपया पर प्लांट आपको इनकम दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 लाख तक चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ये तो नॉर्मल सी इनकम है ना। हाँ, 4-5 किलो तो वैसे एक पौधे पे लग जाता है, मामूली सी बात है, मामूली है, ये तो नॉर्मल है। ये मनो के हिसाब से फल उठाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे बाग में आए, मैं इनसे दिखाऊंगा, मन का पौधा मैं दिखाऊंगा। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाज़रीन, कामयाब है। ठीक है नाजरीन, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ, और जब अंगूर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शहरोज़ अली और SRY TV। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ।